अब यूपीएससी अगर ऐसे प्रीलिम्स डालेगी तो सवाल ये खड़ा होता है कि अब यूपीएससी का करना क्या है। अब प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट आउट हो गया, बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं हुआ, एंड अब सबसे बड़ी जो एंग्जाइटी बहुत सारे बच्चों को हो रही है वो ये है कि अगले साल के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, अब करना क्या है, ऐसे पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्लोज टू इम्पॉसिबल टू सॉल्व है, राइट। और ये बात सच है, इसमें इसमें कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं है। बट आपकी एंग्जाइटी थोड़ी सी कम होगी इस बात को जानकर कि कट ऑफ जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वो नीचे या ऊपर जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। अब कोई चीज अगर ऐसी डिफिकल्ट है, जो आपने देखा इस बार 2026 का पेपर, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। और 2023 के यूपीएससी फिल्म्स में कट ऑफ कितनी गई थी? इट वाज 75 फॉर जनरल कैटेगरी। आपको 200 में से 75 स्कोर करने थे। तो अगर 2027 में मान लेते हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट होता है, तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी, और इवन 2026 की भी कट ऑफ जो है वो 70s में ही मानी जा रही है, 70s में होनी चाहिए। गलतियां ये नहीं होनी चाहिए कि जो बेसिक चीजें करनी है, जैसे स्टैटिक एनसीईआरटीज पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या आपको पता है या नहीं पता है, सीसैट क्वालिफाई ना हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो चीजें हैं वो आपके हाथ में नहीं है, आप इतनी चीजें करो एंड जल्दी से जल्दी करो। लास्ट में आपके पास जितना टाइम होगा उसको आप अपनी तैयारी को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए यूज करो। दैट इज ऑल यू कैन डू। एंग्जाइटी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे।